नमस्कार। परीक्षा आइडिया के एक और परीक्षा उपयोगी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुतुब मीनार विवाद की, जो इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने तथा स्मारक का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग पाए जाने के बाद अब ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर में भी खुदाई कर सच्चाई जानने की मांग ने जोर उठाना शुरू कर दिया है। इन संगठनों का कहना है कि परिसर में अनेक मूर्तियां विभिन्न स्थानों पर रखी हुई हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में दर्जनों हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट को पराजित करने के बाद 1193 में बनवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत-उल-इस्लाम यानी लाइट ऑफ इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1193 और 1197 में करवाया था। इसे देश की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक अफगानिस्तान में स्थित जाम के मीनार से प्रभावित था और वह उससे भी बड़ी मीनार बनवाना चाहता था। इसी हसरत के साथ उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। हालांकि जब उसकी मौत हुई तो यह शुरुआत में सिर्फ एक मंजिला इमारत ही थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुमिश ने 1220 ईस्वी में इसमें 3 मंजिलें जोड़कर इसका काम पूरा करवाया। यह मीनार प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार क्षतिग्रस्त हुई। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनरुद्धार करवाया। अफगान शासक शेर शाह सूरी ने इसमें एक मंजिल और जोड़कर इसे आज का रूप दिया। वहाँ तुर्कमेनिस्तान से भारत आए सूफी संत इमाम जामिन का मकबरा भी है। साथ ही इल्तुमिश का मकबरा भी है, जो बिना छत के मौजूद है। इसके अलावा परिसर में लगा 1060 ईस्वी में तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित लाल कोट का खंडर भी शामिल है। इसका वास्तुशिल्प इसे बेहद खास बनाता है। मीनार 5 मंजिल की है, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर एक बालकनी है। मीनार की पहली 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है, जबकि चौथी और 5वीं मंजिल मार्बल और बलुआ पत्थर के मेल से बनी है। इसका व्यास आधार पर 14.328 मीटर है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं व्यास घटता जाता है और शीर्ष पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 779 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार के पास ही 7 मीटर ऊंचा एक विशाल लौह स्तंभ है। इतिहासकारों के मुताबिक इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया है और स्तंभ पर लिखा लेख गुप्त शैली का है। हालांकि इसे लेकर इतिहासकारों में विवाद है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्तंभ का निर्माण संभवतः 912 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। ये भी दावा किया जाता है कि यह स्तंभ किसी अन्य स्थान से यहाँ पर लाया गया था और संभवतः तोमर राजा अनंगपाल II इसे मध्य भारत के उदयगिरि नामक स्थान से लाए थे। यह लौह स्तंभ जंग लगे विभिन्न संघर्षों का मूक गवाह रहा है और दिल्ली की प्राचीन और समृद्ध इतिहास की कहानी बयान करता है। यह किला राय पिथौरा में स्थित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज के पूर्वजों ने तोमर राजपूतों से दिल्ली को छीना था। तोमर राजपूत दिल्ली के संस्थापक माने जाते थे। तोमर राजा अनंगपाल ने दिल्ली में संभवत पहले नियमित रक्षा संबंधी कार्य किया था, जिसे लाल कोट कहा गया, जिस पर पृथ्वीराज ने कब्जा कर लिया और उसका अपने शहर किला राय पिथौरा तक विस्तार किया। इस किले के प्राचीरों के खंडर अभी भी कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्र में आंशिक रूप से देखे जा सकते हैं। तोमर और चौहान वंश के काल में दिल्ली में मंदिरों का निर्माण हुआ। ये माना जाता है कि कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार के परिसर में 27 हिंदू मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। इन्हीं अवशेषों को लेकर मौजूदा विवाद है। कुतुब मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।